मुक्ति तुमसे कभी दूर नहीं हुई है। हम हर समय है मुक्ति तुम्हारे पास। तुम गलत फहमी में जी रहे हो। डाका पड़ा भाई, डाका पड़ा। बहुत भयंकर डाका पड़ा। जो सामान था, हाँ, वो चोरी हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? चुराने वाला कोई है ही नहीं। चुराने वाला कोई है ही नहीं। फिर घंटी क्यों बजाता भाई? फिर घंटी क्यों बज टनटना रहा था तब से? गार्ड साहब ने पी ली थी। लाइट ऑन करने की जगह अलार्म ऑन कर दिया। समझ में आ गया कहानी? कहाँ कहाँ इशारा किया? तुम अगर नशे में हो तो 10 गलत फहमियों में 10 जगह को, हाँ, नशा को गलत फहमी कह लो। तुम अगर गलत फहमी में हो तो तुम 10 अलार्म बजने लगते हैं भेजे में कि चोरी हो गया, चोरी हो गया। और जैसे जाके चेक करते हो तो पता चलता है अरे चोरी कभी हुआ ही नहीं। अबे चेक तो करो। कैसे पता कि चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके लिए पहले देखना पड़ेगा ना। और हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, चोरी तो हो गया भाई, हो गया। किसने किया? चोर नहीं किया। चल चल के देखेंगे, देखेंगे नहीं। अब देखोगे नहीं तो रोते रहो तिजोरी में ऐसा खजाना, और तुम सारा शहर में खोजते रहेगा। शांति नहीं है, अशांति गलत फहमी के कारण है। शांति हमेशा से था तुम्हारे पास, अशांत हुए तुम गलत फहमी के कारण। गलत नॉलेज के कारण। हाँ, जैसे जान जाते हो कि गलत फहमी के कारण अशांत हूँ, गलत फहमी छोड़ देते हो, शांत हो गए। इसलिए तो बोला, सारा उपनिषद यही बोला है, शांति के पास मत जाओ। शांति कुछ होता ही नहीं है। शांति अपने आप में कोई चीज थोड़ी होता है। अशांत हो ना, अभी अशांति का अनुभव होगा। शांति का अनुभव कैसे होगा? शांति का कोई बोले कि अनुभव हो गया, बाप रे बाप, उठो भागो। खजाना मिल गया, मिल गया, खजाना मिल गया। अब साला चोरी नहीं हुआ था, मिल कैसे गया? चोरी नहीं हुआ था, मिल कैसे गया? और इस आदमी को धर के पेल लो सबसे पहले। झूठ बोलता है बेंचो। मिल है ही नहीं। चोरी नहीं हुआ, बस नशे में थे वो, बजा दिया। और बोल दे कोई कि मिल गया तो मतलब बेटा कहीं और से चुरा कर लाया है। क्या मिल गया? खजाना। खजाना मिल गया भाई। चोरी नहीं हुआ तो तेरे को मिल कैसे गया? अच्छा। मैं तुम कहीं और से मार के लाया है। अब समझ गया हम लोग का सारा जिंदगी में कैसा भगवान होता है। भगवान तो खोए ही नहीं है कहीं, तुमको कहाँ से मिल गए? मिलेगा वो चीज ना जो खोएगा। मतलब बेटा ये रॉन्ग नंबर है। यही है पिटाने वाला आदमी। भगवान हर जगह है, तुम गलत फहमी में हो।
भगवान मतलब शांति। एक तो हर शब्द के लिए 10 शब्द इस्तेमाल होता है भाई, इसीलिए वाट लगा रहता है धर्म का। भगवान जब बोलूँ शांति, मुक्ति। शांति तो हर समय है, तुम अशांति इसलिए हो कि क्योंकि तुम गलत फहमी में हो। भगवान हर तरफ है, तुम तो भक्त बनो। शांति हर तरफ है, तुम तो जागरूक बनो। सेम बात है। भगवान यही है। छुओ ना भगवान को, लो। भगवान हर जगह है, यही है भगवान। तुम तो भक्त बनो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा बुला थोड़ी रही है, मीरा जाग रही है बस। मीरा बोलती है बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक तुम गाओगे, गाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो मीरा, तुम गाने की कोशिश करोगे बिना जाने। हाँ, तो बेटा तुम रट्टालॉजी से कुछ लिरिक्स लिख सकता है, लेकिन तेरा और मीरा का बात फिर भी मीरा का ही गहरा रहेगा, क्योंकि जान के बोल रही है। वो बोल रही है कि भक्ति तुम, मीरा बुला भी नहीं रही है। लिखने वाला भी थोड़ा सा फिल्मी होके लिखा है, समझ रहे हैं ना? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, समझा? मीरा के जैसे को मीरा को बुलाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मीरा जाग गई है बस। मीरा बोल रही तुम मत सो। तुम मीरा बने तो भगवान यहीं है, पता चलेगा। क्योंकि तुमको भी पता चलेगा, समझा? मालूम होगा। आखिरकार एंड में सब कुछ जानना ही पे आ जाता है। तुम जान जाओगे कि अरे भगवान तो कभी गए ही नहीं थे, मैं था जो ध्यान नहीं दे रहा था। अलगाव कभी है ही नहीं। इसी चीज़ को उपनिषद बोल देते हैं कि ब्रह्म से कभी अलगाव हुआ ही नहीं है। अहंकार के कारण ये गलत फहमी लगती है, मी बिलीफ। हाँ, आइसोलेटेड इंडिविजुअल, मैं अलग हूँ, संसार अलग है। यही गलत फहमी भगवान से दूरी कर देती है। मेरी कोई अलग पहचान है दुनिया से, मेरी कोई अलग पहचान है। मैं आइसोलेटेड इंडिविजुअल करता हूँ। और हम लोग इतने ढोंगी लोग हैं कि बोलते हैं हाँ सही बात है, सही बात है। लेकिन ये भी तो देख के चलना होता है, थोड़ा ये भी तो देख के चलना होता है। कौन देखता है? हमें देख के चलना पड़ता है। आप हैं ही नहीं, आप क्या घंटा देखिएगा? आप हैं ही नहीं, आप घंटा देखिएगा। तो भाई खाना पीना पानी तो देखना पड़ता है। उसके लिए कौन मना किया है? उसके लिए कौन मना किया है? बिना खाए ले इतने 40 साल का हो गया तुम, बकवास फैल रहा है। दुनिया बहुत परेशान करती है, खाने के लिए नहीं देगी तो क्या करेंगे? दुनिया बहुत जालिम है, खाने के लिए नहीं दे रही। दुनिया बहुत जालिम है क्योंकि बेटा तुम भी उसी में कंटिन्यू कर रहा है काम, और तुम उसी को सपोर्ट कर रहा है। दुनिया जालिम है, तुम उसको बदलेगा ना? रहो परेशान, उसका कोई इलाज ही नहीं है। फ्यूचर का सोच के भी अभी परेशान है कि नहीं है? बचपन में बोल रहा था कि फ्यूचर में आएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। आज जो फ्यूचर के बारे में प्लान करता था कल तुम, वो फ्यूचर तेरा अभी प्रेजेंट हो गया। लेकिन प्रेजेंट में भी तुमको शांति तो मिल नहीं रहा है। अब तुम बोल रहे कि फ्यूचर मिलेंगे। आज तक तो हमेशा फ्यूचर प्लान करते हुए आया यहाँ तक, और जब फ्यूचर तेरा प्रेजेंट बना तेरे को कुछ और चाहिए। तेरे को चाहिए ही नहीं ना, गलत फहमी के कारण लग रहा है कि तेरे को चाहिए। तुम होगा तब तो तेरे को कुछ चाहिए, वरना शरीर को जितना चाहिए तुम दे देगा। फिर फालतू का जो ये है, फिर होगा ना भजन। फिर हर काम तुम क्यों करेगा? हर काम तुम करेगा तुम कुछ जान रहा है। जहाँ पे बेवकूफ़ी दिखेगा, बेवकूफ़ी के कारण कोई काम हो रहा है वो दिखेगा, गलत फहमी के कारण कोई काम हो रहा है उसी को क्लियर करेगा।
ये है लाइफ, और क्या है लाइफ? बहुत बड़ा कोई मिशन है क्या रे लाइफ तेरा? बस यही मिशन है सबसे बड़ा, ढंग से जीवन जीना। अध्यात्म बोल ही नहीं रहा, अध्यात्म ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं। फ्यूचर प्लान करेगा तब ना, जब फ्यूचर आएगा। वो बोलता है हर चीज़ को एज इट इज़ जानो ना। तेरे को कैसे पता चला कि मैं नाम का कोई चीज़ ही नहीं? जब तुम जाना तब ना। इस वजह से जानने के ही सबसे कुछ बोल दिया जाता है। 3-4 वही तो बोला, पकड़ लो फंडामेंटल जो उपनिषद है उन लोगों का। उपनिषद सुप्रीम बुक्स होते हैं हिंदू धर्म के, सुप्रीम प्योरेस्ट नॉलेज वाले बुक को खुद हिंदू ने बोला है, इनको नहीं बदला जा सकता। और उसी में प्रज्ञानम ब्रह्म, जानना ही सब कुछ ब्रह्म है। जान गया तो ब्रह्म यही है। तो मीरा जान गई है तो इसलिए वो ब्रह्म है, और उसी चीज़ को आसान भाषा में फिर समझाती है। उसको फिर वो आसान भाषा में समझाने लगती है। इशारों का भाषा में बहुत कुछ बदलना पड़ता है, समझो। सबसे अब तक जो काम किया है वो तो यही काम किया है कि बैठ के बात करो। और ये खुद वही उपनिषदों का यही कहना है, सबसे ऊंचा यही है, बैठ कर उस चीज़ को चलो खोलना ईमानदारी से। और जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। शांति का नहीं पता है, जो चीज़ है पहले उसको देखो। अशांति बहुत है। अशांति क्यों है? क्योंकि गलत फहमी है। गलत फहमी हटाओ जानकर। गलत फहमी कैसे हटेगा? जानकर। अशांति है क्योंकि गलत फहमी है, पता नहीं है। पता करोगे तो हटेगा गलत फहमी। और गलत फहमी के हटते ही साथ में अशांति हट जाता है। फिर ज़रूरी काम करते हो, फिर ऐसे आदमी तुम खुद नहीं बनते हो जो किसी का मदद ना करे, क्योंकि तुमको पता है मैं नाम का कोई आइसोलेटेड चीज़ है नहीं। कोई नहीं पराया, घर सारा संसार है, कोई अलग है ही नहीं। अब इस तरह दुनिया की आज की जितनी सारी प्रॉब्लम है, अब उनके ऊपर तुम ध्यान दोगे तो अल्टीमेटली पाओगे कि सारी की सारी जो परेशानियां हैं कहीं ना कहीं इसी वजह से है, क्योंकि मैं आइसोलेटेड हूँ। तो बाकी जो होमोसेपियन है उन्होंने मेरे को कोई थॉट दे दिया, भले समझ आया कि नहीं आया, मैं उसको रिपीट करना है। और होमोसेपियन बॉडी है, वो कुछ बोलने लगी, उसको भी मैं बोलने लगा। मैं का कोई डेफिनेशन मिलेगा ही नहीं। या तो फिर भीड़ के विचार हैं जो जिसको फॉलो कर रहे हो, या फिर ये होमोसेपियन बॉडी का जो अर्जेस है, होमोसेपियन ऑर्गन्स हैं उनके जो अर्जेस है। जानना है, जानना उतना मुश्किल नहीं है। क्लास 7, 8, 9, 10 तक का भी अगर तुम ढंग से पढ़ा हुआ है, आराम से जान जाता है आदमी।